नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर की अगर सियासत की अगर बात करें और खासकर जम्मू कश्मीर के अवाम की अगर बात करें तो एक दौर वो भी था जब चुनावों से पहले चुनाव बॉयकॉट के नारे लगते थे। और आज जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद पहले चरण के मतदान हो रहे हैं और जो आंकड़े बता रहे हैं उस पर विश्वास करना कठिन है, क्योंकि उसकी शुरुआत लोकसभा इलेक्शन जो अभी वर्ष 2024 में हुई थी और वहां पर उसकी नींव रखी जा चुकी है। और इसमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक बदलता जम्मू कश्मीर हम सबके सामने है। लेकिन आज 24 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है और उनमें से 18 सीटें कश्मीर की हैं, 6 सीटें जम्मू संभाग की हैं। और जो 11 बजे तक जो अभी तक पोल परसेंटेज सामने आई है, अपने आप में बेहतरीन आंकड़े। और अगर हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो कुछ मात्र कुछ प्रतिशत वोट्स कास्ट किए जाते थे। और आज मात्र क्योंकि 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई और काफी जोश लोगों में देखने को मिला। जो आंकड़े हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं उसके हवाले से अगर बात करें तो आज 11 बजे तक यानी कि पहले 4 घंटे में जो ओवरऑल पोल परसेंटेज है 26.72 रहा है अभी तक। और ये मात्र 4 घंटे में। और ये तस्वीर बयां कर रहा है कि लोगों में कितना जोश, कितना उत्साह है इस मतदान में, इस जश्न जमहूरियत में भाग लेने का। और क्यों ना हो, क्योंकि 10 वर्ष के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और एक उत्सव, एक महोत्सव, एक जश्न से कम ये लोकतंत्र का महापर्व नहीं है। पामपुर की अगर बात करें तो पामपुर में 19.6% जो मतदाता हैं उन्होंने अपने पोल कास्ट किए हैं। त्राल की अगर बात करें 17.50% वहां पर वोट कास्ट किए हैं। पुलवामा की अगर बात करें तो पुलवामा में 23.09 यानी कि लगभग 23% लोगों ने अपना वोट का हक का प्रयोग किया है। राजपुरा की अगर बात करें तो राजपुरा में 21.17% लोगों ने अपने मताधिकार का, अपने वोट का प्रयोग किया है। जैनपुरा की अगर बात करें तो 25% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग किया है। शोपियां की अगर बात करें तो शोपियां में 27%, डीएचपुरा वहां पर 27.74% वोट अभी तक कास्ट हुए हैं। कुलगाम की अगर बात करें तो वहां पर 26% वोट कास्ट हो चुके हैं। देवसर की अगर बात करें 24.32%। डूरशाबाद की अगर बात करें जहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम अहमद अबीर चुनाव में खड़े हैं, वहां पर अभी तक 24.32%, माफ कीजिए 26.97% वोट कास्ट हो चुके हैं। कुकनाग की अगर बात करें सबसे ज्यादा अभी तक जो वोट परसेंटेज निकल के सामने आई है कुकनाग से निकल के आई है। कुकनाग में 29% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया है। अनंतनाग वेस्ट की अगर बात करें 21.26% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अनंतनाग प्रॉपर की अगर बात करें तो 16.90% मतदान हुए हैं। श्रीखुवाड़ा ब्रिज बिहारा की अगर बात करें जहां से महबूब मुफ्ती की पुत्री इल्तिजा मुफ्ती मैदान में है, वहां पर 27.60% वोट हुए हैं। शंघस अनंतनाग ईस्ट की बात करें तो 25.09 यानी कि 25% के आसपास वहां वोट हो चुके हैं। पहलगाम की अगर बात करें एक और बड़ी सीट 31.62 वोट वहां पर कास्ट हुए हैं। इंद्रवाल की अगर बात करें जहां आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं, 40 से ज्यादा प्रतिशत वोट वहां पर कास्ट हुए हैं। अब जम्मू डिवीजन के कुछ ये जो सीटें बता रहे हैं, किश्तवाड़ की अगर बात करें थोड़ी सी अभी गति पकड़नी बाकी है, लेकिन फिर भी 26.38% वोट हो चुके हैं। पाटन नक्सली की अगर बात करें वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा मैदान में है, 32.15% वहां पर वोट कास्ट हो चुके हैं। भद्रवा की अगर बात करें तो 30.38% वोट वहां कास्ट हो चुके हैं। डोडा की अगर बात करें 31.96%। डोडा वेस्ट की तरफ चले तो 35.08%। रामबन की अगर बात करें तो 32.85 और बानिहाल की अगर बात करें तो 30% वोट वहां पर कास्ट हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर 11 बजे तक यानी कि जो मतदान की प्रक्रिया है सुबह 7 बजे शुरू हुई और 4 घंटे में
26.72%, यानी कि मोर देन 26, लगभग 27% के आसपास इन टोटलिटी अभी इन 24 सीटों पर लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बताते चले कि एक तरफ जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज पूरी तरह के मुद्दों को लेकर, जो लोगों में जोश था, जो उत्साह था, बारी बारी भड़कम भीड़ लोग देखने को मिली, लेकिन आम जनमानस के लिए, आम कश्मीरी या जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए ये मतदान किसी उत्सव से, किसी मेले से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। और रोजबाग की जिंदगी से हटकर कुछ हलचल उनकी जिंदगी में ये चुनाव लाए हैं। न केवल एक बदलाव की तरफ भी संकेत करेंगे, क्योंकि हमारी टीम ने कुछ लोगों से भी इस सिलसिले में बात की, जम्मू में भी जगती कश्मीरी विस्थापितों के लिए, या फिर गांधीनगर कॉलेज में, केवी बंतलाब में इस तरह के यहाँ पर भी सेंटर्स बनाए गए थे। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनके मन में जोश था, वलवला था, बदलाव की बात कर रहे थे, और एक जोश वहां पर देखने को मिला। इसी तरह उम्र की सीमाओं को पार करते हुए लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए, और सबसे बड़ी बात, लोग बदलाव के लिए, नई आशा के लिए इन चुनावों में भाग ले रहे हैं। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन चुनावों को लेकर बेहतरीन अरेंजमेंट्स किए गए थे। खासकर अगर ऑल वुमेन पिंक पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर बनाए गए थे, पर्यावरण के संरक्षण को संदेश देते हुए ऑल ग्रीन यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस यहाँ पर बनाए हुए थे, और खासकर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रैंप्स, व्हील चेयर्स, या तरह तरह के उनको एक इजी एक्सेस देने के लिए एक प्रयास भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किए जा रहे हैं। और ऐसे में कश्मीर में ये भी देखने को मिला, जो फर्स्ट वोटर था उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फेलिसिटेट भी किया गया, सर्टिफिकेट भी दिया गया, और गिफ्ट भी दिए गए। तो एक नया जोश, नया वलवला लाने का प्रयास किया जा रहा है, और यही कारण है कि जो बढ़ती परसेंटेज है, क्योंकि शाम 6 बजे तक मतदान होंगे, और जिस तरह भी सिर्फ 4 घंटे में अगर लगभग 27% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो निश्चित तौर पर शाम को ये परसेंटेज आशा के अनुरूप या उससे भी बढ़कर रहेगी। क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, पहले जब इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो पोल बाइकआउट्स होती थी, और कुछ परसेंट पे ही हमारे नुमाइंदे चुन के आते थे, लेकिन बदलाव की हवा जम्मू कश्मीर में चल रही है। और आपसे भी आह्वान है कि अगर आपने अपना वोट नहीं डाला तो अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति जरूर दीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।